तो आइए हम लोग देखते हैं उस स्थल को जहाँ पर कि भगवान बिरसा मुंडा का बचपन बीता है। ये उस तरह की संरचना तो नहीं रही, उस समय मिट्टी के घर हुआ करता रहा होगा। अब इस घर को पक्का कर दिया गया है और यही वो जगह है जहाँ पर कि भगवान बिरसा मुंडा का बचपन बीता है। और इसीलिए यहाँ पर उनके जीवन काल के समय के कुछ दृश्यों को दर्शाने की कोशिश की गई है। तीरंदाजी करते हुए वो किस प्रकार से करते होंगे, उस समय का किस प्रकार के यहाँ के वातावरण था, पर्यावरण था, उसे दर्शाया गया है। फिर वो जो जनसभाएं करते थे जिसमें कि युवाओं को वो प्रोत्साहित करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार करते थे, वो दर्शाया गया है। और अब हम आप पहुंचे उस स्थल पर। ये वो पवित्र स्थल है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था। जितने भी लोग हैं, जैसे आने वाले समय में इनके जन्मदिन पे 15 नवंबर को भारत की राष्ट्रपति महोदया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आने वाली हैं इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। तो यही वो जगह है जहाँ पर कि माल्यार्पण किया जाएगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है उसकी स्थिति क्या है, क्या उनका इतिहास रहा है, उसे दर्शाने के लिए हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे समक्ष में भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है और यही वो स्थान है जहाँ पर कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने आज से 150 साल पहले जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद इसी स्थान पर उनका बचपन बीता था। यही वो पवित्र जगह है जहाँ से आज ये जो झारखंड राज्य अलग हुआ है। और इस झारखंड राज्य के अलग होने के लिए एक विशेष तिथि चुना गया। ये विशेष तिथि इसी महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को चुना गया, क्योंकि पहली बार यहाँ पर कोई खड़ा हुआ अपने हक अपने अधिकार के लिए। पहली बार यहाँ पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई, पहली बार जनसभाएं हुई और जो यहाँ पे शासन चल रहा था अंग्रेजों का, उसके खिलाफ लोग एकजुट हुए, संघर्ष हुआ। और इन्होंने ही, जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा जी ने ही यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ की भाषा में कहते हैं उलगुलान की घोषणा की थी, जिसे कि हम हिंदी में क्रांति कहते हैं। उसी क्रांति की शुरुआत करने वाले इस पूरे झारखंड प्रदेश के पहले नायक भगवान बिरसा मुंडा रहे हैं। इसीलिए जब झारखंड बनने की बात आई तो तिथि चुनना था, तो इनके जन्मदिन को चुना गया। इनका जन्मदिन 15 नवंबर है। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य बना। और आज हम यहाँ आए हैं जानने के लिए कि झारखंड अलग राज्य बने हुए लगभग 22 साल होने को हैं। जी हाँ, 22 साल हो गया। वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। 22 साल हो गए, मगर क्या जिन सपनों को लेकर के झारखंड बना था, क्या वो सपने सही दिशा में साकार होने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, जो एक सपना था भगवान बिरसा मुंडा का कि यहाँ पर यहाँ के लोगों का अपना शासन हो, क्या उस शासन का जो एक उनके मन में कल्पना रही होगी कि जब अपने लोगों का शासन होगा तो कैसे यहाँ का विकास होगा, कैसे यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकेंगी जो उनका हक बनता है, क्या वो सारी बातें सटीक दिशा में सटीक तरीके से बढ़ रही हैं? दर्शकों, आप पहुंचे हैं हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज, उनके पोते हैं सुखराम मुंडा जी, उनके पास में। सुखराम मुंडा जी से हम जानते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया आने को हैं, तो उसके बारे में क्या क्या ये जानते हैं और क्या क्या इनके मन के विचार हैं। सुखराम मुंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दृष्टि नाव चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सजावट हो रहा है, जो लोग आए हैं यहाँ पर सजावट के लिए, तो वो सब जो चल रहा है उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनकर के प्रथम बार उलिहतु बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर आने का निश्चय किया है। उनके आगमन के लिए तरह तरह का यहाँ तैयारी चल रहा है और इसके प्रति गांव में हम लोग कुछ संदेश जरूर लाएंगे गांव का विकास के लिए, चाहे और भी तरह तरह का सुविधा के लिए काम करेगी, उसी आशा में हम लोग खुश हैं।
सुखराम जी, अभी तो जैसे इनका जन्मदिन आ रहा है भगवान बिरसा मुंडा का, तो लोग आए हुए हैं, सजावट हो रही है और बहुत सारे लोग आएंगे मिलने के लिए। जब ये इनका जन्मदिन का दिन बीत जाता है तो क्या फिर ये लोग वापस आते हैं आप लोगों से हालचाल पूछने, या आपके लिए क्या सुविधाएं चाहिए सब बात करने? जब कार्यक्रम होता है बड़ा बड़ा मंत्रियों के द्वारा, कार्यक्रम खत्म होने पर तो बहुत कम आते हैं। जैसे यहाँ विकास के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यहाँ के विकास के लिए काम कर रही है और यहाँ के किसानों को, जनता को बीज खाद दवा दे रही है। और कुछ कुछ लोग आते रहते हैं। यहाँ बहुत सा सुविधा पहले से हो गया है, जैसे पानी का समस्या भी कुछ कम है और बिजली का भी, रोड का भी बन गया है। बिजली रहती है यहाँ पर? बिजली रहती है। मतलब हर समय रहती है या बिजली कटती भी है यहाँ पे? और तो कभी कभी कटती है, बरसात होता है, बिजली चमकता है तो उस समय कटता है। और अन्य समय में भी बराबर नहीं रहता है। खाने के समय ही 7 बजे बंद हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा के लिए। उस समय गांव वालों को परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पर ना शौचालय बहुत सारे बने हुए दिख रहे हैं, तो वो शौचालय सब उपयोग में हैं? शौचालय जो बन रहे हैं उनमें सब लोग जा रहे हैं? अभी आने के क्रम में हम सारा शौचालय बना है, लेकिन यूज नहीं हो रहा, काम में नहीं आता है। बहुत ही 2-4 ठो काम में आ रहा है, बाकी बाद खराब हो गया, यूज भी नहीं करते हैं पानी का दिक्कत के चलते। अच्छा, पानी की दिक्कत के चलते शौचालय इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा है। अच्छा, आपको क्या क्या सुविधा मिल सका सरकार की तरफ से? हम अपने परिवार के लिए सरकार की ओर से 2 जन को नौकरी दिया गया है, बस वही सुविधा है। 2 सदस्यों को परिवार में नौकरी मिली है, आपके बेटों को? मेरे बेटों को 2 सदस्य सरकारी